हाँ देखिए, अगली क्लास प्रारंभ करते हैं। आप लोगों को जितने लोगों को ऑनलाइन में बुक का पीडीएफ नहीं मिला है मांग लीजिएगा, बुक का पीडीएफ बना के सेंड कर दिए हैं, वैसे मिल गया होगा ऐसा उम्मीद करते हैं, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वालों को खास तौर से, ठीक है ना। हिंदी मीडियम वालों को तो कोई आवश्यकता नहीं है, जो पढ़ा रहे हैं वो पर्याप्त है। इस क्वेश्चन में क्या लिखा है, टेन इनवर्स एक्स प्लस आई वाई को रियल और इमेजनरी पार्ट के सम के रूप में रिप्रेजेंट कीजिए बोलता है, ठीक है ना। इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे लोग बुक का पीडीएफ ले लेना। मैथ्स में हिंदी इंग्लिश में वैसा कोई इशू नहीं होता, बस क्वेश्चन इंग्लिश में देखने के थोड़ा सा हेल्प लगता है, ठीक है। चलिए खैर ठीक है, जो भी है। यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात, आपको जो क्वेश्चन दिया है उसमें बोला है रियल पार्ट में तोड़ना है और इमेजनरी पार्ट में तोड़ना है, ठीक है ना, वास्तविक और अधिकल्पित भाग में। तो ये जो क्वेश्चन दिया है, क्या दिया है, टेन इनवर्स क्या दिया है, एक्स प्लस आई वाई, ठीक है ना। इसको मैं मान लेता हूँ p प्लस आई क्यू, जिसमें p को मैं कह देता हूँ रियल पार्ट और q को क्या बोल देता हूँ, इमेजनरी पार्ट, ठीक। इसको मैं डाल दिया, इक्वेशन नंबर क्या डाल दिया, फर्स्ट। फिर वैसे ही p माइनस आई क्यू भी बना लेता हूँ, इसको मैं क्या बोल देता हूँ, बताओ बोलो, टेन इनवर्स x माइनस आई वाई, इसे मैं क्या बोल देता हूँ, इक्वेशन नंबर सेकेंड। क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब बताइए मुझे, रियल पार्ट इमेजनरी पार्ट के हिसाब से बनाना है, तो आपको पता है एक बार दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, एक बार दोनों इक्वेशन को माइनस कर दो। अगर मैं दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं, इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकेंड को मैं जोड़ दूं, तो क्या होगा, आई क्यू कट जाएगा प्लस माइनस के नाम से, और कितना हो जाएगा बताओ बोलो, 2p इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ूंगा तो टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, x प्लस आई वाई और प्लस टेन इनवर्स क्या हो जाएगा, x माइनस आई वाई, ठीक है ना। अब इसके बाद आपको पता है फार्मूला, कई बार पढ़ा चुका हूँ, दोबारा बताने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से। टेन इनवर्स a प्लस टेन इनवर्स b का जो फार्मूला होता है, क्या होता है बताइए बोलो, टेन इनवर्स a प्लस बी। तो a इसको मान लो और b इसको मान लो, कितना आसान है। और वन माइनस ए बी, तो a इसको मान लो और b इसको मान लो। क्लियर हो गया, ठीक है ना। नहीं आया समझ में, a प्लस बी अपॉन वन माइनस ए बी के फार्मूला से, इसको a माने इसको b माने। अब आप आगे बता दो भाई क्या क्या हो जाएगा, बताओ, टेन इनवर्स आई वाई कट जाएगा तो क्या बचेगा, बताओ बोलो, 2x। आगे बताएं नीचे में, वन माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बनेगा, ठीक है ना। अब इतना होने के बाद आप बताइए आगे क्या क्या हो गया, बताओ बोलो, टेन इनवर्स 2x अपॉन वन माइनस ब्रैकेट ओपन हुआ तो एक्स स्क्वायर और माइनस आई वाई का स्क्वायर हो गया, ब्रैकेट ओपन होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, ठीक है ना, माइनस माइनस प्लस, ब्रैकेट ओपन हुआ तो कितना हो गया बताओ बोलो, टेन इनवर्स कितना हो जाएगा, 2x अपॉन वन माइनस कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, और ये कितना हो गया बताओ, आई का स्क्वायर वाई स्क्वायर होगा ना, तो आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई स्क्वायर हो गया। अब आप आगे बताइए कितना हो जाएगा, बताओ बोलो, टेन इनवर्स, ये हो गया। अब LHS में क्या बचा था बताओ बोलो, 2p, तो इसका रियल पार्ट तो मेरे ख्याल से निकल गया, बुक में आपका इतना ही निकालना होगा रियल पार्ट। p 2 को बस इधर ले आओ, यहाँ पर से 2p था, है ना, यहाँ 2 को लेके आओ राइट साइड, तो ये 2 गुणा में है, इधर किस में आ जाएगा, भाग में, बस इतना ही बनेगा इसका, हो गया। ये वैल्यू किसका निकल गया, p का। अब ऐसे ही जैसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को ऐड किए थे, अब क्या कर लो, माइनस कर लो। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को क्या कर लो, अब बताओ बोलो, माइनस कर लो, ठीक है ना। फर्स्ट और सेकंड को जब माइनस करोगे तो क्या होगा बताओ, दोनों का माइनस करोगे तो p कट जाएगा और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो 2ip हो जाएगा, सॉरी माफ कीजिए, 2iq। क्लियर है, नहीं आया समझ में। अब दोनों को माइनस कर रहे हैं तो डायरेक्ट बताना, डायरेक्ट कर रहा हूँ, टेन इनवर्स a माइनस टेन इनवर्स b का फार्मूला लगाऊँ डायरेक्ट, ठीक है ना, नहीं आया समझ में। तो यहाँ टेन इनवर्स a माइनस बी का फार्मूला लगाओ तो कितना हो जाता है बताओ बोलो, a माइनस बी होता है ना, अपॉन वन प्लस ए बी होता है ना, तो a मतलब ये और b मतलब x माइनस आई वाई, ठीक। अब आप आगे बताइए कितना हो गया, 2iq
बराबर कितना हो गया बताओ बोलो, टेन इनवर्स, एक से एस कट जाएगा, माइनस माइनस प्लस, तो कितना हो जाएगा 2i होगा। और यहाँ पर आपका क्या हो गया, a प्लस बी ए माइनस बी, कितना हो जाएगा बताओ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। अब इसके बाद बताओ, दिखाई इधर, यहाँ पर कितना कितना हो जाएगा बताइएगा, कितना हो गया 2iq बराबर कितना हो गया बताओ बोलो, टेन इनवर्स, यहाँ पर हो गया 2i अपॉन 1 प्लस, ठीक है ना, एक्स स्क्वायर थोड़ा देख लीजिए फिर नोट करना। और यहाँ पर i का स्क्वायर करोगे तो i का स्क्वायर क्या होता है -1, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, है ना, प्लस हो जाएगा और क्या बचेगा वाई स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पर देखिए i लगा है, उसको हटाने के लिए क्या प्रोसेस करें, पहले टेन इनवर्स को इधर से इधर लेके आओ तो क्या हो जाएगा 10 इनवर्स, मतलब उल्टा इधर लाओगे तो सीधा हो जाएगा, होगा ना। और राइट हैंड साइड में क्या बचा है 2i अपॉन क्या बचा है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है भाई, अब यहाँ पर बताइएगा 10 के अंदर i रहता है, तो बताया था मैं आपको 10 के अंदर i रहता है, तो जब उसको आप बाहर निकालोगे, क्या निकालोगे बाहर i को, तो i बाहर तो निकल जाएगा, लेकिन उसके जगह पर फिर क्या लिखाएगा, हाइपरबोला लिखाएगा, बताया था ना। और यहाँ पर क्या बच गया 2q, और बराबर क्या बचा 2i, पूरा उसका एंगल है ना, और 2i अपॉन क्या बचा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है। अब आप बताइए आई कट गया तो क्या बच गया बताओ बोलो, 10 हाइपरबोला 2q बराबर क्या बचा 2y, इसको मत कटा देना 2 ये उसका एंगल के अंदर का है, 1 प्लस क्या बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक, चलिए इतना हो गया। लेकिन अब क्वेश्चन में डिमांड क्या किया था बताओ, अब उसको फिर इधर ले जाओ, क्योंकि अपन को क्यू का वैल्यू चाहिए, 10 को अब उधर ले जाओ तो क्या हो जाएगा, याद रखना ना हाइपरबोला 10 के साथ अटैच रहता है, 10 हाइपरबोला एक साथ पढ़ा जाता है, ऐसा नहीं कि आप 10 को बस उधर ले गए, हाइपरबोला भी उधर जाएगा उसके साथ। 10 एच जो हाइपरबोला है, जिसको आप एच समझ लो, वो 10 के साथ पूरा अटैच रहता है। तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, यहाँ पर इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा 10 इनवर्स हो जाएगा, और क्या बचेगा 2y अपॉन क्या बचेगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। क्लियर है, ठीक है ना। इतना होने के बाद यहाँ पर आप क्या करो, 2 को भेज दो भी राइट साइड, नीचे चले जाएगा, ऐसे जाएगा नीचे। अब इसके बाद बताओ, ये हो गया p, ये हो गया q। ठीक, अब दोनों में बोला क्या है, दोनों को आपस में जोड़ने के लिए बोला है, क्या बोला है जोड़ने के लिए। देखो ना, योग निकालना है, दोनों का समेशन सम करना है, ठीक है ना। तो p प्लस आई क्यू कर देता हूँ, एक मिनट ना, p का वैल्यू क्या है p प्लस आई क्यू, योग के रूप में रिप्रेजेंट करना है, मतलब p प्लस आई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट करना है, समझ गए। तो p का वैल्यू उतारता हूँ, कितना है बताइए, p का वैल्यू है हमारे पास 1/2 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और i हो गया, ठीक है ना। p का वैल्यू उतार दिया, ये p का वैल्यू है ना। अब q का वैल्यू उतारूंगा, सामने i लिखा हूँ, और q का वैल्यू क्या है हमारे पास 1/2 और 10 हाइपरबोला इनवर्स, समझ में आ गया ना, 10 हाइपरबोला इधर आके इनवर्स हो गया। क्लियर हुआ। और कितना बचा है बताओ बोलो, यहाँ पास 2y अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हो गया। क्लियर हो गया। बस इससे आता है, इसको सॉल्व करने का कोई मतलब नहीं है, इतना लिख के आंसर छोड़ देना, हम p प्लस आई क्यू के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर हो गया। ठीक, जल्दी नोट डाउन करेंगे आप लोग। आप जितने बच्चे लोग मोबाइल में अगर आप लोग वीडियो को मेरा देख रहे हैं, तो आपकी जानकारी के लिए मैं बता देता हूँ, अल्फ़ा क्लासेस का जो कोचिंग ऐप है वो आपके लैपटॉप या आपके टैबलेट में भी चल जाएगा। अगर आपके पास टैबलेट या लैपटॉप है तो बेहतर है कि आप उसी में पढ़ें, मोबाइल में आँख में जोर ज़्यादा पड़ता है, बड़ा स्क्रीन थोड़ा कंफर्ट रहता है। क्या ठीक है, चलो स्टार्ट।
ठीक है। ऑनलाइन वालों को जी, ऑनलाइन में ठीक लगता है कि कुछ लोग ऑफलाइन आ रहे थे, कौन सा बेहतर लगता है? आप लोग याद बार किए हो अटेंड ऑनलाइन? नहीं किए हो? किए हो? ठीक लगता है ऑनलाइन? ठीक है। ऑनलाइन वालों को जी कोई दिक्कत थोड़ी होता है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन लिखिए, मैं लिख रहा हूँ, इधर को जल्दी नोट कीजिए आप लोग ना ऑनलाइन में। दिखाइए ना। ये क्वेश्चन ठीक है। आप बताइए, इसमें प्रूफ करा के दिखाना है कि साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x इज इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट में x प्लस 1, वैसे कॉस हाइपरबोलिक इन्वर्स इज इक्वल टू इतना। ठीक है ना, इसमें प्रूफ करा के ही दिखाना है सब चीज़ें। तो अब देखिए इस क्वेश्चन को कैसे बनाते हैं अपन, ध्यान दीजिएगा ना। यहाँ पर सब क्या करो, LHS लेके चलोगे, RHS लाना होगा, ऐसा आप कर नहीं पाओगे क्योंकि बनना संभव नहीं है। ठीक है ना, तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करो कि आपका LHS को तो लेना ही है, कुछ ना कुछ तो लेके चलोगे तब न तो बनेगा। तो LHS वाले पोर्शन को माना सपोज बोल के अल्फ़ा मान देना। अल्फ़ा क्यों माने? क्योंकि कोचिंग का नाम अल्फ़ा है। ठीक है ना, तो कुछ ना कुछ मानना है, इसको अपन क्या मान दिए? अल्फ़ा। ठीक, किसको मान दिए? साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x को क्या मान लिया? अल्फ़ा। अब जो है इन्वर्स है मतलब उल्टा, इसको इधर लाओगे तो सीधा हो जाएगा। ठीक, और ये अल्फ़ा उसका एंगल बन जाएगा। और यहाँ पर क्या बच गया बताओ, बोलो? x, या ऐसे लिखूँ तो x बराबर क्या हो गया? साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स अल्फ़ा। अब आप बताइए, मैं आपको कुछ क्लास पहले जब अतिपरवलय टॉपिक चालू किया था, वहाँ पर आपको साइन हाइपरबोलिक इन्वर्स x, सॉरी साइन हाइपरबोलिक x और कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला बताया था। ज़रा कॉपी देख के मुझे याद करके बता सकते हो क्या होता है फार्मूला? चलो मैं बताता हूँ, देख लो। e के पावर x माइनस e के पावर माइनस x/2। याद आया कुछ? शुरुआत में लिखवाया था। वैसे कॉस का भी लिख लो, कॉस हाइपरबोलिक x का फार्मूला क्या लिखवाया था? e के पावर x प्लस e के पावर माइनस x/2। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? अब इतना होने के बाद यहाँ पर बताइए, वो x में लिखा गया है, ये अल्फ़ा में, बस इतना ही फर्क है। फार्मूले के हिसाब से बताइए, आवाज़ ठीक है ना जी? हाँ, कितना है बताओ, बोलो? e के पावर अल्फ़ा माइनस e के पावर माइनस अल्फ़ा/2 होना तय है। और ये क्या बचा? x। अब आप आगे बताइएगा, यहाँ पर नीचे 2 को इधर से उधर लेके जाओ तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, बोलो? कितना हो जाएगा? 2x, और e के पावर अल्फ़ा माइनस e के पावर माइनस अल्फ़ा बचेगा। क्लियर हो गया? इसके बाद इसको आप क्या करो, थोड़ा इसको जमाओ, यहाँ पर e के पावर अल्फ़ा और माइनस e के पावर माइनस अल्फ़ा ऊपर से नीचे आ जाएगा। क्लियर हो गया? और यहाँ पर क्या बचेगा? 2x। अब इसके बाद बताओ, यहाँ पर 2x बचा है, ये कैसे किया समझ में आ गया ना? e के पावर माइनस अल्फ़ा, एंगल में माइनस लगा है, ऊपर से नीचे लाओगे तो प्लस हो जाएगा। देखो e के पावर अल्फ़ा हो गया नीचे आके। नहीं आ समझ में? किसी भी चीज़ को अगर नीचे से ऊपर ले जाओगे तो एंगल माइनस का प्लस और प्लस का क्या होता है? माइनस। इस चीज़ को याद रखा करो। तो यहाँ पर हो गया 2x,
और क्या बचा, राइट हैंड साइड में अब एलसीएम निकालो, ई के पावर अल्फा, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 लिख लो, एलसीएम निकालने आता है ना, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, ऐसे होता है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो ई के पावर अल्फा इंटू ई के पावर अल्फा, और ये उधर जाके क्या हो जाएगा 1, तो ई के पावर अल्फा, ई के पावर अल्फा, ई के पावर कितना हो जाएगा 2 अल्फा, पता है ना, नहीं आया समझ में, ई के पावर कितना हो जाएगा 2 अल्फा, गुणा में है मल्टीप्लाई में, तो दोनों क्या हो, कई लोग इसमें कंफ्यूज रहते हैं, देखा करो ध्यान से ना, जैसे x के पावर 2 के पावर 3 लिखा, ठीक है ना, और x के पावर 2 इंटू एक्स के पावर 2 लिखा, दोनों समझ में आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होता है, कितना हो जाएगा 3 दूनी 6, लेकिन ये दोनों जुड़ता है x के पावर 4 हो जाएगा, पता है ना, ये सब चीज़ें कंफ्यूज मत हुआ करो ना। तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो जाएगा बताओ, बोलो, सेम सेम है, आधार आधार सेम सेम है तो पावर जुड़ता है या घटता है, माइनस में है तो, ठीक है ना, ई के पावर कितना हो जाएगा 2 अल्फा माइनस 1, और ये ई के पावर अल्फा को इधर ट्रांसफर कर दो इस साइड, तो कितना हो जाएगा 2x ई के पावर अल्फा। क्लियर है मैटर, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसको आप वर्ग समीकरण के फॉर्मेट में समझिए, यहाँ पर देखिए ई के पावर 2 अल्फा है, इसको उधर से उधर ले जाओ तो कितना हो जाएगा -2x ई के पावर अल्फा और -1, और यहाँ पर क्या बचा 0। क्लियर है, इसको उधर ले आए, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या बचा बताओ, बोलो, ई के पावर 2 अल्फा और -2x ई के पावर अल्फा -1 = 0। नहीं आया समझ में, इसको पूरे इधर शिफ्ट एक साथ कर दिया, माइनस प्लस नहीं होता उसमें, नहीं आया समझ में, क्या नहीं आया समझ में, अभी पूछ लो, अभी पूछ लो, हाँ तो अभी पूछो ना क्या दिक्कत, फिर बाद में पूछो, फिर भाई आप बताओ मुझे, x प्लस x कितना होगा 2x होगा ना, और x इंटू एक्स कितना होगा, कैसे हुआ x², मल्टीप्लाई कैसे हुआ, पावर 1 1 है ना, तो पावर 1 1 है, जुड़ जाएगा, 1 1 कितना हो जाएगा 2। अब आप इसको बोलोगे कि सर x के पावर 1 x के पावर 1 2x क्यों नहीं हुआ, x के पावर 2 क्यों हुआ, तो गलत सवाल है ना, नहीं समझ रहे हो, इतना बेसिक चीज़ तो पता है ना, ठीक है ना, अब क्लियर है, फिर से बताऊं, ठीक है, चलो अब यहाँ पर ये ठीक है यहाँ तक। अब इसके बताओ, इसके बाद मैं क्या करता हूँ, ध्यान दीजिएगा, इसमें ध्यान से समझना, मैं e के पावर अल्फा के पावर 2 कर देता हूँ इसको, क्या कर दिया, e के पावर अल्फा पावर 2 किया, क्यों किया, ये और ये दोनों सेम ही है, मैं बताया था ना, यहाँ पर जो पावर है उसका डायरेक्ट मल्टीप्लाई होता है, गुणा होता है, यहाँ अगर गुणा करूँगा तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो 2 अल्फा होगा, आ जाएगा, पर अल्फा इसको मत बोलना, पावर नहीं, ये 2 का डायरेक्ट गुणा होता है इसके अंदर, तो कितना हो जाएगा 2 अल्फा, आ गया पहले जैसा, तो इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है ना। अब इसके बाद बताओ, -2x ई के पावर अल्फा -1 = क्या हो गया 0। अब आप मुझे बताइए किसका समीकरण है, बताओ, नींद आ रहा है क्या बेटा आपको, गर्ल्स में 2x ई के पावर अल्फा -1 = क्या बचा 0, दिखाई इधर, ठीक है। अब बताइए किसका समीकरण है, बताइए, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ax² + bx + c = 0। 10वीं क्लास में धूमधाम से बहुत पढ़े हो। ऐसे कंडीशन में x का फार्मूला क्या होता है, -b अंडर रूट में कितना होता है बताओ, बोलो b² - 4ac/2a। क्लियर हो गया। यहाँ a का वैल्यू कितना हो गया बताओ, कुछ नहीं, मतलब सामने 1 लिख सकता हूँ। ये जो है वो x², देखो ध्यान से पढ़ा करो, x² फिर x के पावर 1 फिर बिना x वाला, e के पावर अल्फा के पावर 2, e के पावर अल्फा के पावर कुछ नहीं, मतलब क्या है 1, और बिना e के पावर अल्फा वाला, नहीं आया समझ में। तो यहाँ जो आपका x है वो यहाँ क्या है, e के पावर अल्फा है, नहीं आया समझ में, बस इतना ही फर्क है। तो वहाँ x बराबर लिखे थे फार्मूला, यहाँ किसके बराबर लिखोगे, e के पावर अल्फा = लिखोगे। क्लियर हुआ, वहाँ जो x है वो यहाँ e के पावर अल्फा है। क्लियर हुआ। फार्मूला मैं लिख देता हूँ, -b अंडर रूट में बताइएगा, बोलो b² - 4ac/2a। आप एग्जाम हॉल में ऐसे फार्मूला मत लिखना, डायरेक्ट वैल्यू को पुट करना, मैं अभी समझाने के लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। बताओ b का वैल्यू क्या है, -2x। क्लियर हुआ। और बताओ b का वैल्यू क्या बताया, -2x। 4, a का वैल्यू कितना है 1, c का वैल्यू कितना है -1,
-1 है ना, कंपेयर कर लेना उससे, उतना करना आना चाहिए, ठीक है ना। और बताइए, और 2a, a का वैल्यू क्या है 1, क्लियर हो गया। तो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ये माइनस का भी स्क्वायर प्लस, और कितना हो जाएगा 4x², ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस गुणा में, और अपॉन कितना हो जाएगा 2, क्लियर है। तो यहाँ से अब क्या बचा 2x, अंडर रूट में इन दोनों से कॉमन क्या निकलेगा 4, और अंडर रूट से बाहर निकल के 2, ठीक है, इतना तो बनता है ना। ऊपर से 2 कॉमन लेता हूँ, क्या बचेगा x प्लस माइनस में क्या बचा, अंडर रूट में x² + 1 अपॉन क्या हो गया बताओ बोलो 2, 2 कट गया। तो फाइनली देन क्या बचा आपके पास, आपके पास बच गया x प्लस माइनस में, ठीक है ना, क्या बचा x प्लस माइनस में अंडर रूट में क्या बचा x² + 1, ये वैल्यू किसका हो गया, e के पावर अल्फा का वैल्यू हो गया, क्लियर हो गया। अब याद रखिएगा, मैं एक दो बार और भी बता चुका हूं, e और log एक दूसरे का पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री। e और log एक दूसरे क्या होता है, पूरक होता है, कॉम्प्लीमेंट्री, ठीक है ना। एक तरफ से दूसरा तरफ लेके जाओगे तो e बदलता है log में और log बदलता है e में, याद रखना इसको, ठीक है ना। e को ले जाओगे एक तरफ से दूसरा तरफ तो log में बदलेगा, और log किस में बदलेगा, e में। तो e को एक तरफ से दूसरा तरफ लेके जाऊं तो ये उधर जा किस में बदल जाएगा, log में, क्लियर हुआ, किस में बदल जाएगा, log में, नहीं आया समझ में। और अल्फा बच जाएगा यहाँ पर, और ये इधर चल दिया, और क्या बच गया बताओ बोलो, log, क्लियर हो गया। अब इसके बाद बताओ यहाँ पर क्या बचा, x प्लस माइनस में अंडर रूट में क्या बचा बताओ बोलो, x² + 1 हो गया। अब आप देखिए आपको लाना क्या है, दिखाई जल्दी घुमाया करो फटाक से फास्ट, क्या लाना है, राइट साइड आ गया ना मेरा, LHS बस बच गया है, साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x, और उसको मैं क्या माना था यहाँ पर बताओ, जो माने थे उसको वापस करना पड़ेगा, तो उसके जगह पर दिखाइए मैं लिख देता हूँ अल्फा। तो यहाँ पर हो जाएगा साइन हाइपरबोलिक इनवर्स x = क्या हो गया, log x प्लस अंडर रूट में क्या बचा x² + 1। तो प्लस माइनस दो चिन्ह है, तो माइनस को छोड़ दिया, अब किसको बस रख लिया, प्लस को, क्लियर हो गया। ऐसे ही आप बना लेना किसका, कॉस वाला, दिखाइए कॉस वाले में बस फर्क कहाँ पर पड़ेगा, यहाँ पर, क्लियर है। अब बाकी सब चीज़ों का त्यों रहेगा, क्लियर हो गया ना। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। पूजा पटेल, क्या क्वेश्चन है आपका ऑनलाइन में, अल्फा कैसे बच गया, अल्फा को बदल दिया, समझ में आया कि नहीं आया, लास्ट में चेंज कर दिया। लो भाई जल्दी करो ना फटाफट।
ठीक है, चलो ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, आवाज़ बहुत जा रहा है क्या आसपास का? अभी देखो, जा रहा है क्या आसपास का आवाज़ बहुत ज़्यादा? पीछे बैकग्राउंड का आवाज़ जा रहा है क्या? बोल रहा हूँ, आप ही को बोल रहे हैं जी, बैकग्राउंड का आवाज़ जा रहा है क्या बहुत ज़्यादा? हाँ ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन, क्या गिवन दैट है, क्या हो गया बताओ बोलो। u बराबर log 10 π/4 प्लस θ/2 हो गया, ये क्वेश्चन है। अब देखिएगा इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लॉग में जब रहता है क्वेश्चन ना, तो उसको सॉल्व करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो लॉग को किस में बदल लो? ई में। अब आपको पता है एक तरफ से दूसरा तरफ जाता है तो लॉग बदलता है ई में, ई बदलता है लॉग में। तो अपन एक काम करते हैं, इस लॉग को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके जाओ, कितना हो जाएगा? ई के पावर यू हो जाएगा, होगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ बोलो? 10 π/4 और प्लस θ/2 होगा। इधर से इधर ले जाओ, नहीं आया समझ में? अब इसके बाद बताओ 10a + b का समझ में आया कि नहीं आया? लॉग को एक तरफ से दूसरा तरफ लेके जाओगे तो ई में बदलेगा, और इस साइड में जितना मटेरियल रहता है उसको अपने सर के ऊपर बैठा लेता है, याद रखना। क्लियर हुआ? ये नियम है। और 10a + b का फार्मूला चल जाएगा ना, इतना साउंड में चल जाएगा ना। चलो तो 10a + b का फार्मूला बताओ क्या होता है, फार्मूला बताओ। 10a + b का फार्मूला लगा तो बोलो, बोलो ना जी, फार्मूला नहीं पता है क्या? 10a + b का फार्मूला क्या होता है बताओ बोलो। 10a + 10b अपॉन 1 - 10a × 10b। क्लियर है? ठीक है ना। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा बताओ बोलो? 10 π/4 प्लस 10 θ/2 हो गया, 1 - 10 π/4 × 10 θ/2। क्लियर हो गया? नहीं आया समझ में? उसके बाद बताओ 10 π/4 का वैल्यू क्या हो गया बताओ बोलो? 1 और 10 θ/2 हो गया। 10 π/4 का वैल्यू पता है ना? 1045 का वैल्यू क्या होता है? 45 मतलब π/4 पता है ना? तो 10 π/4 का वैल्यू क्या हो गया? 1। क्लियर है? अब आप आगे बताइए 1 माइनस, ठीक है ना। उसके बाद बताओ 10 π/4 का वैल्यू क्या हो गया? 1। तो 1 इंटू कितना हो गया? 10 θ/2 हो गया। अब 10 θ/2 का वैल्यू फिर यहाँ 1 इंटू 10 θ/2 कितना हो जाएगा? 10 θ/2 ही रहेगा। 1 का मल्टीप्लाइज करने से क्या फर्क पड़ेगा? अब इतना होने के बाद आप बताइए अब क्या कर सकते हैं इसमें? LHS में क्या बचा हुआ है उसको देख लो। यहाँ पास e के पावर u है, इसको राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो ये इधर आ कितना हो जाएगा? e के पावर u माइनस e के पावर u और कितना हो जाएगा? 10 θ/2 बराबर कितना हो जाएगा? 1 + 10 θ/2 हो गया। नहीं आया समझ में? भाई इसका मल्टीप्लाई करूँगा, इसको इधर ले जाऊँगा, इसको पूरा जो है इधर शिफ्ट किया तो गुणा होगा ना डायरेक्ट। e के पावर u और e के पावर u का उसको लिख दिया डायरेक्ट। अब 10 को एक तरफ जमा दो, तो 10 को एक तरफ जमाओगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ बोलो? 10 को एक तरफ जमाओगे तो ठीक है। तो यहाँ पास क्या क्या हो जाएगा बताओ बोलो? e के पावर u हो गया। और यहाँ पास बताइए ये 1 को उधर लिख जाओ तो कितना हो जाएगा? -1। और यहाँ पास क्या बच गया बताओ? यहाँ पास पहले से क्या है? 10 θ/2 और माइनस इधर आ कितना हो जाएगा? प्लस e के पावर u और कितना हो जाएगा? 10 θ/2 हो गया ना। ये माइनस को उधर ले गया तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस। अब इसके बाद बताइए यहाँ पर दोनों से कॉमन क्या निकाल लो बताओ बोलो? 10। बहुत ज़्यादा शोर हो रहा है क्या बाहर से? बड़ा मुश्किल है यहाँ क्लास उस लेना इन लोग ना। तो कॉमन क्या निकल जाएगा बताओ बोलो? 10 θ/2 क्या बचेगा? 1 + e के पावर u, ये होगा। नहीं आया समझ में? अब इसके बाद बताओ यहाँ पास क्या बच गया? e के पावर u -1, ठीक है ना। अब u को एक साइड करो, जैसे यहाँ पास क्या बचा है? e के पावर u -1
ये वाला पोर्शन को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड लेके आओ तो ई के पावर यू प्लस 1 होगा, होगा कि नहीं होगा। और यहाँ पास पहले से क्या बचा है, टेन थीटा बाई 2। क्लियर हो गया, नहीं आया समझ में। अब आप आगे बताओ, टेन थीटा बाई 2 का वैल्यू ये हो गया। इसके बाद आप मुझे बताइएगा, इसके बाद आप क्या कर सकते हैं बताओ, इधर दिखाइए ना। तो यहाँ पास कितना हो गया बताओ, बोलो। टेन थीटा बाई 2 बराबर कितना हो जाएगा, ई के पावर यू माइनस 1 अपॉन ई के पावर यू प्लस 1। क्लियर हो गया। अब देखिए इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ तक क्लियर है कि दोबारा बताऊँ, यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। अब इसके बाद देखिएगा, अब आप क्या करो, इसको सॉल्व करने के, क्योंकि एक्चुअली हमको एक फिक्स नंबर प्रूफ करा के दिखाना है, ठीक। इसको प्रूफ करने के लिए एक मिनट रुकिएगा ना, मैं थोड़ा स्याही डाल रहा हूँ, इसको नोट करिए। तो दिखाइए अभी तक, देखिए ठीक है ना। अब मैं इसमें क्या कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिएगा ई के पावर यू माइनस 1 है, ध्यान दीजिए ना, आप लोग लिखना बंद कीजिए प्लीज़। इसको मैं अपने मन से क्या करता हूँ, ई के पावर यू बाई, ध्यान दीजिए इधर मैं कर क्यों रहा है ऐसा आपको समझ में आएगा, दिखाइए जल्दी किया करो फटाफट। यहाँ पर क्या लिखा है बताओ, बोलो। यू बाई 2 लिखा है कि यू लिखा है, यू बाई 2 लाना है ना अपन को, इस नाम से मैं यहाँ भी चेंज कर रहा हूँ, u बाई 2 और इंटू में ई के पावर u बाई 2। आप मुझे बताइए तो कितना कितना होगा वैल्यू बताओ, u बाई 2 इंटू ई के पावर u बाई 2 किया तो सॉल्व करने पे कितना आएगा बताओ, बोलो। u बाई 2 प्लस u बाई 2 ऐसी होता है, तो कितना हो जाएगा बताओ, बोलो। 2u बाई 2 होगा, 2 कट फिट के क्या बचेगा, e के पावर u, यही होगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। तो इसी नाम से मैं इसको जो है ऐसा लिख सकता हूँ क्योंकि इसको सॉल्व करने पे ऐसा आएगा। क्लियर है। तो क्या क्या हो जाएगा फिर आप मुझे बताइए। तो यहाँ पर फिर हो जाएगा ये -1 हो गया और अपॉन में ई के पावर क्या हो गया, यू बाई 2 इंटू ई के पावर क्या हो गया, यू बाई 2 प्लस कितना हो गया 1 और यहाँ पर क्या बच गया बताओ, बोलो। टेन थीटा बाई 2 होगा। अब आप आगे बताइए, इसके बाद बताओ आप क्या क्या कर सकते हैं इसमें। ये जो बच्चा है ध्यान दीजिएगा ना, ई के पावर यू बाई 2 है, ये वाला ऊपर वाले पोर्शन को मैं नीचे ला रहा हूँ, इसको मैं नीचे ला के लिखूँगा माइनस होगा, आखिरकार फिर ऊपर ले जाऊँगा तो पहले जैसा हो जाएगा ना प्लस। तो यहाँ पर क्या बचा है -1, वही काम नीचे वाले के साथ करता हूँ। ई के पावर यू बाई 2 है, इसको भी ई के पावर क्या करता हूँ माइनस यू बाई 2 -1 कर देता हूँ, बन जाएगा। और LHS में टेन थीटा बाई 2 चल रहा था। यहाँ तक क्लियर है, नहीं आसान में, किसको बोल रहे हो, अच्छा ये वाला प्लस है, ठीक है ना, ठीक है। अब इसके बाद क्या करो आप, इसको सॉल्व करके क्या लिख सकते हो, देखिए टेन थीटा बाई 2 इज इक्वल टू ऊपर वाले का और नीचे वाले का एलसीएम निकालो, ई के पावर माइनस यू बाई 2 होगा वो एलसीएम, इसके नीचे में कुछ नहीं मतलब 1 है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होता है एलसीएम निकालते समय, तो इसको यहाँ मल्टीप्लाई किया तो क्या बच गया, ई के पावर यू बाई 2 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ हुआ तो बताइए, बोलो। ई के पावर माइनस यू बाई 2, यहाँ पर बताओ एलसीएम कितना हो गया, ई के पावर यू बाई 2, फिर इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा तो कितना हो जाएगा, ई के पावर यू बाई 2 प्लस ई के पावर क्या हो गया माइनस यू बाई 2 हो गया। नहीं आया समझ में, एलसीएम निकाल दिया ऊपर दोनों का। अब ऊपर नीचे यहाँ माइनस है ना, ऊपर नीचे दोनों का क्या कर दिया मैं, कटा दिया ऊपर से नीचे से, तो क्या बच गया, ई के पावर यू बाई 2 माइनस ई के पावर माइनस यू बाई 2 अपॉन ई के पावर यू बाई 2 प्लस ई के पावर माइनस यू बाई 2 और यहाँ पर क्या बचा, टेन थीटा बाई 2। क्लियर हो गया, नहीं आया जी समझ में, दोबारा बताऊं। अब बताइए मुझे आप, ये किसका फार्मूला है, ये भी कॉपी में बताया था, वो तो साइन कॉस का बताया था, 10 का फार्मूला होता है। ये किसका फार्मूला है, कॉपी में देख लेना, शुरुआत में क्लास में बताया, 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स u बाई 2। अब चूंकि ये u बाई 2 u बाई 2 u बाई 2 चल रहा है, इसलिए 10 हाइपरबोलिक इन्वर्स, ये 10 हाइपरबोलिक u बाई 2 लिखवाया था
शुरुआत क्लास में लिखवा दिया था इसको, और यहाँ पर क्या बचा बताओ बोलो, टेन थीटा बाई 2। ऐसे भी लाना था, देख जो लाना है उसको उतार देना, बन जाएगा ना। यही आपको प्रूफ करा के दिखाना था। क्लियर हो गया? नहीं आज समझ में? ठीक है, नोट करिए। तो आज सोमवार था, मैं आज आप लोगों का टेस्ट लेने वाला था, ठीक है ना, लेकिन क्या ठीक है, तो सुन लीजिए मेरी बात को ना, ये चैप्टर आपका ख़त्म हो गया यहाँ, ठीक है ना। अगले क्लास में हम लोग नए चैप्टर के साथ शुरुआत करेंगे। वो चैप्टर है एक समृद्ध राशि का लघुगणक, लॉगरिथमिज्म ऑफ अ कॉम्प्लेक्स कॉन्टेंट, ठीक है ना। हाँ ठीक है ना, तो ठीक है, इसको चूँकि चैप्टर ख़त्म हो गया इसलिए आगे नहीं पढ़ाऊँगा। आप लोग अगले क्लास में फिर रेडी रहिएगा नए चैप्टर के साथ, ठीक है। हाँ क्या चीज़ क्या? अब देखो ये यूनिट को ख़त्म होने दो, 1-2 क्लास में ख़त्म होने वाला है यूनिट, और ज़्यादा नहीं जाएगा लंबा, 2 क्लास ज़्यादा जाएगा। उसके बाद आप लोग जो यूनिट को बोलोगे मैं उसको पढ़ा दूंगा, क्योंकि मुझे तो पूरा पढ़ाना है, जो बोलोगे उसको पढ़ा दूंगा, समझ गए। कैलकुलस में कॉलेज में पढ़ा रहे हैं क्या आपके यहाँ? कौन सा यूनिट पढ़ा रहे हैं कैलकुलस में? ठीक है, जो भी है आप लोग जो बोलोगे मैं पढ़ा दूंगा, मुझे पढ़ाना ही है अंततः, ठीक है ना। तो ठीक है, आज क्लास ख़त्म करते हैं जी। ऑनलाइन वालों का भी दोनों बोर्ड को दिखा देना, ठीक है।